जिस मणिपुर राज्य में कान्हा की रासलीला का जोर रहा तथा जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महाभारत कालीन उर्वशी की सौंदर्य से जोड़कर देखा, आज वो राज्य 3 मई 2023 से भड़की हिंसा के कारण सुलग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। मणिपुर भारत में जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। जैव विविधता के कारण भारत में इसे उज्जवल ऊंचाइयों का फूल तथा भारत का एक गहना और साथ ही पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में ये हिंसा क्यों भड़की, सबसे पहले इसे जानने के लिए हम राज्य की फिजिकल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफी की भी चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य का लगभग 90% भाग पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और लगभग 10% भाग पर ही यहाँ पर मैदान है। और अगर हम डेमोग्राफी की बात करेंगे तो डेमोग्राफी में यहाँ पर 3 समुदाय का बोलबाला ज़्यादा है, जिसमें नागा, कुकी और मैती समुदाय प्रसिद्ध है। मैती समुदाय की जो जनसंख्या यहाँ पे है वो लगभग 53% है। इसके अलावा कुकी की संख्या 16% और नागाओं की संख्या 24% है। कुकी और नागा एक शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एक जनजाति बहुल्य क्षेत्र में निवास करते हैं। ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं, जबकि मैती समुदाय केवल 10% जो मैदानी भाग है उस पर निवास करता है। अब यहाँ पर हिंसा क्यों भड़की? हाल ही में मणिपुर जो हाई कोर्ट है उसका एक फैसला आया और उसके तहत मैती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में काउंट करने के लिए मैती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में काउंट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिए और इसके आदेश के आने के साथ ही मणिपुर राज्य में हिंसा भड़क उठी। अब हिंसा जो भड़की है उसका एक कारण भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पे क्या है, नागा और कुकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये ईसाई समुदाय के लोग हैं, जबकि जो मैती समुदाय है, मैती समुदाय हिंदू समुदाय को मतलब हिंदू जो है धर्म उसको मानता है। हालांकि मैती समुदाय में कुछ लोग ईसाई भी बन चुके हैं और कुछ लोग जो हैं इस्लाम धर्म को भी स्वीकार करते हैं। अब मैती समुदाय को ये अधिकार नहीं है कि वो पहाड़ी क्षेत्र में अपनी जमीन ले सके, यानी कि मैती लोग जो हैं केवल मैदान में ही निवास कर सकते हैं, उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। जबकि कुकी और नागा पहाड़ पे भी रह सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें मैदानी इलाकों में भी जमीन खरीदने का अधिकार है। तो कोर्ट का जो निर्णय आया है जिसके तहत मैती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो आदेश दिया गया, उसके बाद कुकी समुदाय ने खासकर मैती समुदाय को टारगेट करके यहाँ पे हिंसा करना शुरू की। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि कुकी और नागा ईसाई समुदाय हैं और मैती मूल रूप से हिंदू समुदाय है। तो दोनों समुदाय में यहाँ पर धार्मिक हिंसा भड़की। अब इस हिंसा के पीछे मूल कारण क्या माना जाता है? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो मणिपुर का एक हिस्सा म्यांमार की सीमा से भी लगा हुआ है। म्यांमार में कुछ उग्रवादी संगठन मणिपुर, बांग्लादेश और दक्षिणी म्यांमार को लेकर एक नया देश बनाने की फिराक में हैं। इनका कहना है कि हम जो है मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार को एक करके एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने राज्य में हिंसा भड़काई हुई है। म्यांमार से जो है जो समुदाय है कुकी और नागा, इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ जो आंतरिक गड़बड़ी फैलाने वाले यहाँ पे लोग हैं उनकी भी सपोर्ट मिलती जा रही है। साथ ही साथ कुछ भारत विरोधी ईसाई समुदाय भी नागा और कुकी समुदाय को मैती समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए प्रेरित भी कर रहा है। इसका अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, लगभग 2.5 दशक पहले यहाँ पे सीआरपीएफ के एक महानिदेशक के द्वारा एक बयान दिया गया था और उसका कारण ये था कि कुकी और जो नागा समुदाय है, ये समुदाय इस क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर अफीम की खेती कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। इस राज्य की अगर इनकम की बात करो या तो टूरिस्ट है, अदरवाइज यहाँ पे खेती जो है वो नाम मात्र की होती है। तो ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे सरल और ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाने का जो एक साधन ढूंढा वो था अफीम की खेती। अगर हम म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार में स्वर्णिम त्रिभुज
अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है और वहीं से अफीम इस क्षेत्र में लाकर लगाई जा रही है। और अफीम जो है एक ड्रग्स, इससे ड्रग्स बनती है, आप सभी जानते होंगे। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पोस्ट या पेपावर। इससे बड़ी मात्रा में एस्टेरॉयड दवाई बनाई जाती है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब नागा समुदाय और कुकी समुदाय अफीम की खेती कर रहा है, लेकिन जब से वर्ष 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर बनी, तो उस नागा और कुकी समुदाय के खिलाफ गवर्नमेंट के द्वारा इस अफीम की खेती को रोकने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ जैसे ही अफीम की खेती को रोकने का प्रयास किया गया, ड्रोन की सरकार ने मदद ली। ड्रोन के माध्यम से जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती हो रही थी उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। तो कुकी समुदाय उसी समय से सरकार के खिलाफ आंतरिक रूप से एक हिंसा करने की तैयारी में था, लेकिन जैसे ही मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आया तो तुरंत राज्य में हिंसा भड़क उठी। और हिंसा भड़कने के बाद दोनों समुदाय में आज तक, यानी कि वर्तमान तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक दोनों समुदाय में कोई भी समझौता नहीं हो रहा है। आए दिन मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मौत के घाट पुलिस के द्वारा या फिर जो हिंसाग्रस्त लोग हैं उनके द्वारा, जो दूसरा समुदाय है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्या कर रहा है, मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय की हत्या कर रहा है। तो बेसिकली मणिपुर में जो हिंसा जो फैली गई है उसका जो कारण है वो अफीम की खेती है। साथ ही साथ मणिपुर में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन वो है, और इसके साथ ही मणिपुर में ईसाई समुदाय, जो भारत विरोधी ईसाई समुदाय हैं, खासकर वे राज्य में हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कारण मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना। अगर मैती समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है तो मैती समुदाय भी आगे चलकर जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर जमीन भी खरीद सकता है। इसके लिए जो नागा और कुकी समुदाय हैं वे ये कह रहे हैं कि इससे हमारा जो हक है वो मारा जाएगा, और इसी कारण से राज्य में जो ये हिंसा है वो बहुत जोर से भड़क उठी है। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।